राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रोशनी त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल मेरी कलम से में। आज की कहानी का नाम है तपिश। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और आपकी आंखें जरूर ही नम कर देगी। तो आइए सुनते हैं आज की ये कहानी। इतिहास क्या सचमुच अपने आप का दोहराता है? रह रहकर तनु यही सोच रही थी। रीना को देखकर सभी ने यही कहा था, तनु तो बस अपने ही जैसी बहू छाट कर लाई है। वही खिलता रंग, वही कद, वही नाजुक काया, छुई मुई सी। सबकी बातें सुन तनु को अपने ब्याह की याद आ गई। तनु जब ब्याह कर आई थी तो माँ जी से भी सभी ने यही कहा था, शीला तो अपने ही जैसी बहू ले आई है, लगता है जैसे बहू नहीं बेटी है, तो इसे मेरी बेटी ही समझो ना। माँ जी ने उसी समय भाव विभोर होकर उसे गले से लगा लिया था। वैसे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे उनसे माँ जैसा प्यार ही मिला था। तब उम्र भी क्या थी, यही 19-20 की रही होगी। खाने पीने से लेकर वह उसकी हर बात का ध्यान रखती थी। अब बेटियां तो ससुराल गईं, यही मेरी बेटी है और बहू भी। अक्सर उनके मुंह से यही निकलता था। माँ जी का वही स्नेहिल चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था। तभी बिमला जी की आवाज़ सुनाई दी, जाओ तनु, अब तुम भी कुछ देर आराम कर लो। शाम को फिर मेहमान की विदाई का इंतज़ाम करना होगा तुम्हें। वैसे तो शादी का घर है, काम ही काम बिखरे हैं, पर तब तक मैं संभाल लूँगी। बिमला जी ने एक प्रकार से उसे अंदर कमरे में ही ठेल दिया था, पर पलंग पर लेटकर भी तनु अतीत में ही खोई रही। शादी के प्रारंभिक दिन एकदम से आंखों के सामने घूम गए थे। सचमुच घर भर की चहेती थी वो। महेश तो एकदम दीवाने थे उसके। कलकत्ते में अपना फ्लैट मिलते ही उसे ले गए थे। महानगर बड़े शहर की चकाचौंध, सब कुछ देखने की कितना चाह थी, पर छोटा सा एक कमरे का फ्लैट देखते ही मन कुछ बुझ सा गया था। यहाँ इस कमरे को कैसे सजाएंगे? यहाँ तो सामान भी पूरा नहीं आ पाएगा। सजाने की ज़रूरत ही क्या है, ये तो तुम्हारे आने से ही सज गया। महेश ने उसे बाहों में भर लिया था। कुछ दिन तो घूमने फिरने में ही निकल गए थे, पर महेश की छुट्टियां खत्म होने के बाद वो घर में उकताने लगी थी। क्या करें दिन भर? बार बार उसे मायके और ससुराल के लंबे चौड़े भरे पूरे मकान याद आते। कितने लोग थे, कब दिन गुजर जाता पता ही नहीं चलता था। लंबा चौड़ा आंगन, बड़ा सा बगीचा, बड़ी सी खुली छत, लेकिन यहाँ तो आसमान का टुकड़ा तक देखना नसीब नहीं होता। कई बार उसने महेश से मकान बदलने की भी जिद की थी। तुम बात को समझती क्यों नहीं? ये महानगर है, बड़े मकान के किराए भी उतने ही अधिक हैं। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें तकलीफ क्या है। खैर, धीरे धीरे वो इसके लिए भी अपने आप को अभ्यस्त करने का प्रयास करने लगी थी। इसी बीच ससुराल से खबर आई कि सास बीमार है। महेश और तनु दोनों ही मिलने के लिए तुरंत रवाना हो गए। देखो तनु, तुम्हारा पहला कर्तव्य माँ के प्रति है, इसीलिए मैं चाहूँगा कि तुम उनका पूरा ध्यान रखो। किन्हीं भावुक क्षणों में महेश के मुख से निकला था ये वाक्य, और फिर माँ जी की भी जिद थी कि अभी और कुछ दिन तनु उनके पास रहे। उन्हें अकेलापन खलने लगा था। तनु रुक गई थी। माँ जी की तबीयत में अब थोड़ा सुधार था। कभी बातों बातों में तनु के मुंह से निकल गया था, वहाँ कलकत्ते का मकान बहुत छोटा है, एक कमरे का, और माँ जी ने भी पता नहीं किस रोम में राकेश को लिखा भेज दिया था। अब बड़ा मकान ले लो बहू, तभी बहू को ले जाना। बेचारी का दम घुटता होगा एक कोठरी में।
उसके बाद तो काफ़ी लंबे अरसे बाद घर आए थे महेश, और तब से उखड़े उखड़े से ही रहने लगे थे। आखिर बात क्या है? मैंने तो आपके कहे अनुसार सबका ध्यान रखा। अब माँ जी की तबीयत भी ठीक है, मैं भी तैयारी कर लूँ। काहे की तैयारी? क्यों, मुझे साथ नहीं ले चलना है? नहीं, वो सकपका कर रह गई। और सुन लो, जब तक मैं बड़ा मकान नहीं ले लेता हूँ तब तक तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ एक कोठरी में तुम्हारा दम घुटेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तनु कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। देखो, बात को घुमा फिराकर कहने की आदत नहीं है मेरी, और जो भी कह रहा हूँ तुम भी समझ रही हो। अब जब तनख्वाह बढ़ेगी और मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि बड़ा मकान ले सकूं, तभी तुम्हें ले जाऊंगा। और हाँ, अब आइंदा तुम्हें जो कुछ भी कहना हो साफ साफ ही कह दिया करो। क्या ज़रूरत थी माँ से ये सब कहलवाने की? वो ना कुछ समझ पा रही थी और ना ही कुछ कह पा रही थी। माँ जी ने तो शायद अपना अतिरिक्त स्नेह दिखाने के लिए ये सब लिख दिया होगा, पर महेश उन सभी बातों को उल्टा समझ रहे थे। वो और कुछ कहती, इसी बीच माँ जी फिर कह गई थी, बहू का पांव भारी है, वहाँ अकेले में इसे कौन संभालेगा? मैं भी तो यही कह रहा हूँ। दो टूक उत्तर देकर महेश भी चले गए थे। इसके बाद तो जय के जन्म के बाद एक लंबा सिलसिला चलता रहा। कभी बच्चा छोटा है तो कभी कुछ और। फिर इसी बीच नंदोई जी का आकस्मिक निधन हो गया और उनकी दोनों बेटियां शुभ्रा और आभा तनु के पास ही आकर पढ़ने लगी थी। फिर ससुर जी नहीं रहे और एक तरह से ससुराल का सारा दायित्व ही तनु पर आ गया था। माँ जी का दायित्व और शुभ्रा आभा भी सारी जिम्मेदारियां कुशलता से निभा रही थी वो। फिर भी कई बार उसे लगता कि महेश के मन में उसे लेकर जो फांस है वो अभी भी उसी तरह चुभन देती सी प्रतीत होती है। बड़ी जीजी के बेटे की शादी में जब तीनों बड़े जीजा अपनी अपनी पत्नियों की तारीफ के पुल बांध रहे थे तो मझले जीजू ने गर्मजोशी से कहा था, भाई अनु तो मेरे सुख दुख की भागीदार रही है, और खास तौर पर उन दिनों की जब मेरी थोड़ी सी आमदनी थी, पर इसने कभी चेहरे पर सिकन नहीं आने दी। अगर मैं 50 रुपए की भी साड़ी लाकर देता तो उसे ये खुशी खुशी स्वीकार कर लेती। उसी समय महेश ने जीजा जी की बात काट दी थी। यही तो रोना है। तनु कहाँ कुछ सीख पाई अपनी बहनों से। इसने तो मुश्किल से दिनों में मुझसे किनारा ही कर लिया। अब दिल्ली में बड़ा फ्लैट है तो बीच बीच में आ भी जाती है, पर कलकत्ते के घर को देखकर तो उसका यही रोना था कि घर छोटा है, दम घुटता है। सभी लोग जोर से हंस पड़े थे, पर तनु का चेहरा मारे अपमान के लाल हो गया था। वो उसी समय वहां से उठ खड़ी हुई थी। तब उनके पास बड़ी जीजी ने ही बात संभाली। अरे तो क्या हुआ? क्या तनु ने अपने ससुराल को नहीं संभाला है? ऐसा मत कहिए महेश जी। आंसू छिपाती हुई तनु फिर भी कमरे से बाहर चली गई थी। महेश तो फिर भी उल्टे उसी पर बरसे थे। क्या है, जरा सा सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है तुम में? मजाक भी नहीं समझती हो? इसमें मजाक क्या था? वो फूट पड़ी। अरे ठीक है, ससुराल का ध्यान रखा है तुमने, वो तो सभी बहुएं रखती हैं, तो क्या मैं तुम्हारी तारीफों के पुल बांधता रहूं? वो क्या कहती, सभी जीजा जी भी तो अपनी अपनी पत्नियों के तारीफों के पुल बांध रहे थे। फिर ऐसा नहीं है कि बात की गंभीरता को वो समझती नहीं है। जाने अनजाने कई बार महसूस हुआ है उसे कि उसके और महेश के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। कई बार उनके मुंह से निकल चुका था, तुम तो इसी प्रकार माँ के पास रहकर घर संभाले रहो, मेरा क्या है, अब तो अकेले रहने की आदत सी हो गई है।
हालांकि इसी बात को लेकर दोनों बड़ी दीदी भी कई बार कह चुकी थी, तनु ये क्या है, महेश को एकदम छोड़ दिया है तूने। अरे इतने आशिक मिजाज हैं, वहाँ किसी और से दिल लगा बैठे तो। वो क्या कहती, क्या पता दिल लगा भी लिया हो। वो तो वैसे भी इतनी दूर रहती है, महीनों बाद कुछ दिनों को जा पाती है। तब भी कई बार उनके सहयोगियों की पत्नी ने इशारा किया था। महेश जी की आजकल अपने स्टोनों से खूब छन रही है, और तो और दौरे पर भी दोनों साथ जाने लगे हैं। घुमा फिराकर जब उसने पूछा तो महेश ने डांट दिया था, अब क्या तुम मेरी चौकीदारी करने आई हो। अरे इतना ध्यान था तो पहले ख्याल रखा होता। अब ऑफिस में क्या मैं अपनी महिला कर्मचारियों से बात भी ना करूं। वो क्या कहती, चौकीदार, वो कर ही क्या सकती थी। अगर उसका मन हुआ तो क्या कई स्टेनो मिल जाएंगी उन्हें। बात तो परस्पर विश्वास की थी, और वही विश्वास अब दरकने लगा था। ऐसी बातें याद करके कई रातें आंसुओं से गुजारी थी उसने। अब तो खैर महीने भर पहले ही महेश रिटायर्ड होकर यहीं आ गए हैं। तभी तो बिमला जी ने कहा था, अब तुम दोनों आराम से साथ रहना। अभी तक तो जिम्मेदारियां निभाते ही उम्र बीत गई। महेश वहाँ, तुम यहाँ, अब खूब बातें करना। पर वो सोचती कि इतने वर्षों में आई ये दरार क्या पट सकेगी। उसे तो शायद महेश की उपस्थिति में भी अकेलापन ही झेलना होगा। अकेलापन भी तो अभी से लगने लगा है। माँ जी का देहांत हो चुका है। आभा और शुभ्रा भी ससुराल चली गईं। बस जैसे ही रौनक थी वही उसे अब तक संभाले था। बड़ा होकर वो एक दोस्त की तरह हो गया था। शुरू से ही माँ के साथ रहा था, इसलिए माँ के अकेलेपन की पीड़ा को भी उसने भांप लिया था। बस माँ को खुश रखना है, इस बात का हर पल ख्याल उसे। तभी तो शादी के समय भी उसने यही कहा था, माँ बहू तुम्हें पसंद करती है जो तुम्हें समझ सके, तुम्हारा अकेलापन दूर कर सके। और तब वो हंस कर रह गई थी, तूने मुझे इतना सम्मान दे दिया, यही क्या कम है बेटे। फिर कंठ भर गया। जे की भी तो अगले महीने फ्लाइट है। कितनी जिद की थी उसकी विदेश जाने की। महेश तो तैयार हो गए थे, पर वही बड़ी मुश्किल से अपने आप को तैयार कर पाई थी। बेटे को कभी अपने से दूर नहीं किया, और अब हजारों मील दूर। पर क्या करे, उसके भी तो करियर का सवाल है। तभी हल्की खटर पटर से तंद्रा टूटी। जय ही था। अरे माँ, मैं तो इतने धीरे से सामान निकाल रहा था, फिर भी तुम्हारी नींद टूट गई। अब उठना तो है ही, मेहमान लोग जाएंगे, उन्हें भी देखना है। हाँ माँ, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं होने दूंगा। पता है, अभी अभी मैं रीना से यही कह रहा था कि वो यहीं तुम्हारे पास रहकर अपनी इंटर्नशिप करे, ताकि तुम्हारा भी मन लगा रहे। नहीं बेटे, बीच में तनु ने उसकी बात काट दी थी। मैंने बहुत सोचकर फैसला किया है कि तुम दोनों साथ ही लंदन जाओगे। रीना भी वहाँ कोई नौकरी कर लेगी। कैसी बातें कर रही हो माँ, वहाँ कैसे एडजस्ट होगी। अभी तो मेरे ही रहने का बंदोबस्त नहीं है, फिर तुम यहाँ अकेली। मेरी चिंता छोड़ बेटा, आखिर रीना मेरी बहू है। मेरा ख्याल देर सवेर रख ही लेगी। पर अभी तुम दोनों का साथ रहना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि उनका पटना मुश्किल होता है। उनका गला फिर से भरा गया, और जय अवाक होकर माँ को देख रहा था। तो ये थी दोस्तों एक पारिवारिक कहानी, दिल छू लेने वाली। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।